हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 30 जून, यानी कि 30 जून को टीचर संबंधी या शिक्षा संबंधी जितने भी न्यूज़पेपर होगा वो हम लेकर आए हैं, लेकिन आज का कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए उससे पहले आपको हेडलाइन की ओर हम अगर बात कर ले तो देखिए आज हम लोग किस किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, जो सीट जो था 87,000, जो हम लोग पहले जानते थे 87,000 कुछ सीट था, जो कि अब उसको बढ़ाकर, ठीक है, कितना सीट कर दिया गया है, 88,099 पदों पर होगी नियुक्ति, यानी कि 88,100 देखा जाए मोटा मोटी तो 88,100 पदों पे आपका बहाली होने जा रहा है। ठीक है, आइए देखिए तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। आज 10 बजे, ठीक है, आज 10 बजे आप लोग को, यानी कि 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद आज हम आप लोग के लिए, ठीक है, 6 to 12 तक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चैप्टर लेकर आ रहे हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। टोटल इसमें देखा जाए तो 100 क्वेश्चन होने वाला है एक सेट में। एक सेट में आपका 100 प्रश्न होने वाला है और टोटल हम आपको 5 सेट करवाने वाले हैं। कितने सेट करवाने वाले हैं? 5 सेट, यानी कि 500 क्वेश्चन। और हम आपको इतना बता सकते हैं कि 500 क्वेश्चन से आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, इतना बहुत अच्छा है। इतना अगर आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ से 5-6 नंबर 10 कम से कम तो पक्का है, आना ही आना है। कम से कम 5-6 नंबर तो कोई नहीं रोकने वाला है आपको। ठीक है, तो ये आज हम लोग का 10 बजे शुरू होना। अगर अभी तक आप इसका PDF नहीं प्राप्त किए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, तो जाइए हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पे आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। वहाँ से आप हमारा इस PDF को आप बना सकते हैं। ठीक है, और उठी आप आज 10 बजे आंसर मिला सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर में क्या कहा जा रहा है। देखिए, तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा अब होगी 19 जुलाई से। ये बात तो आपको पता ही था। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि 20 मार्च को पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द हुई थी, ये भी सबको पता है। देखिए और क्या क्या कहा जा रहा है कि तीसरे चरण की रद्द हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा अब 19 से 22 जुलाई तक होगी। बीते 20 मार्च को पेपर लीक होने के चलते यह परीक्षा रद्द हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया था। परीक्षा जिला मुख्यालय पर होगी। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यह परीक्षा, इसीलिए हम आपको अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह परीक्षा 28,099 पदों पर, ठीक है, 99 पदों को भरने के लिए है। यानी कि जो बहाली जो निकला हुआ है, याद रखिएगा, पहले 87,000 कुछ था, सीटों की संख्या बढ़ा है। तो हम लोग इसलिए हम बता रहे हैं ना कि लास्ट में आप लोग को आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि ये जो सरकार है ना, इस पर पूरी बहाली तो अब 88,000 पे आपको पूरी की पूरी बहाली तो निकालेगी नहीं, इसी में से वह कुछ सीट बचा लेगी। तो इस बार हम लोग को बचाने नहीं देना है। ठीक है, पूरा सीट पे बहाली लेकर रहना है। ठीक है, इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि अब जो बहाली हो गया है 88,099 पदों पर हो गया है। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि 22 जुलाई को ही परीक्षा 2 पाली में होगी, वो सब बात की बात है। यहाँ देखिए किस किस पद में कैसे क्या बढ़ा है। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जानिए किन पदों के लिए हो रही है यह परीक्षा। देख लीजिए, अगर आप 1 to 5 में आते हैं तो देखिए 1 to 5 यानी प्राथमिक विद्यालय में कितना पद है, तो 28,026 पद जो है आपका प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 to 5 में है। मध्य विद्यालय की अगर हम बात कर लें, यानी कि 6 to 8 की अगर हम बात कर लें, तो 6 to 8 में कितना पद है आप लोग का, देख सकते हो 19,645 जो है ये आपका 6 to 8 में है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप 9-10 की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि 9 to 10 की बात करते हैं, तो इसमें टोटल आप लोग कितना सीट पे बहाली होने वाला है, तो 16,970, यानी कि 9-10 वाले आपके लिए 16,970 सीट पे आपका बहाली होने वाला है। उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 की अगर आप बात करते हैं तो देख लीजिए आप लोग का, ठीक है, 22,373 पदों पे आपकी बहाली होने वाली है। ठीक है, यानी कि उच्च माध्यमिक 11-12। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम चले विशेष विद्यालय कल्याण विभाग इस सब की तरफ, तो देखिए कहा जा रहा है क्या कि विशेष विद्यालय में कितना पद दिए गए हैं, तो 65 पद आपका दिया गया है। ठीक है, और कल्याण विभाग की अगर हम बात करें तो कल्याण विभाग 1 to 5 के लिए देखिएगा तो 210 पद है, यानी कि कल्याण विभाग 1 to 5 में अगर देखते हैं तो कितना पद है, 210 पद पे आपका बहाली होगा। 6 to 10 के लिए, 6 to 8 नहीं, पूरा देख लीजिए, 6 to 10 के लिए, यानी कि 6 to 8 और 9-10 दोनों के लिए कितना पद है कल्याण विभाग में, तो 126 पद है। ठीक है, 126 पद आपका क्लास 6 लेके, अगर 6 to 8 में आप कल्याण विभाग में आपका होता है तो आपकी वो, और 9-10 में भी टोटल मिला के 126 पद है। उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो उच्च विद्यालय के लिए कितना है, तो टोटल आप यहाँ देख लीजिए 359 पद आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि 11-12 के लिए 359 पद है। अब इसी प्रकार से जब आप इसको पूरा ऐड कीजिएगा ना, जब आप इसको पूरा जोड़िएगा तो ये आपका कुल पद, यानी कि इस बहाली जो है कितने पदों पे होने वाली है, तो 88,099 पद, यानी कि हम कह सकते हैं 88,100 पद। याद रखिएगा 88,100 पद पे आपका बहाली होने जा रहा है।
इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि जैसे ही, ठीक है, एग्जाम खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, आंसर की सब खत्म होता है, तो फिर देखिएगा सरकार कितनी सीटों में बहाली देती है, ठीक है, क्योंकि बहुत तरह से वो बहाना मारती है कि बिहार में शिक्षित स्टूडेंट नहीं मिल रही है, नहीं वो लंच फंड। तो इस बार जो है ना पूरा का पूरा सीट पे हम लोग को बहाली लेना है, जो कि आपको पता होगा टियर 1 हो या टियर 2 हो, दोनों में सीट को बचाया गया है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट कह के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया टियर 2 में। क्यों नहीं दिया गया था? आपको देना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं दिया। ऐसे उसका मांग अभी भी चल रहा है। देखिए सरकार क्या करती है, इसका पता नहीं। लेकिन अगर ये सब नहीं भी होता है तो टियर 3 में, याद रखिएगा, टियर 3 में पूरा का पूरा सीट पे बहाली होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो लास्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, पूरा 88,100 पे हमको बहाली चाहिए, चाहे जैसे भी हो 88,100 पे बहाली लेना है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बहाली अब आपका 87,000 से बढ़कर कितना हो गया है? कुछ पदों की संख्या बढ़ा है, इसमें बहुत चीज हो सकता है। एक सीट के लिए आदमी लड़ता है, यहाँ तो 88,100 पद हो गया है। कहीं 100 में अगर 99 जो पद बढ़ा है, कहीं आपका वो 99 नंबर पर आप ही ना सिलेक्शन पा लीजिए। इसलिए बोल रहे हैं एक सीट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप अंदर नज़र बंद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आज का विशेष था, आपको हम सीट के बारे में बताने वाले थे कि किस पद में कितना है। बाकी तो आप सब पता ही है परीक्षा कब है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।